Lesson 6, Kheer on a full moon night. It and send it with this letter so you can see that it looks like. Mira says, this is the time of the year when crops have been cut and there is enough grain for everyone. It is it is a happy time. It is also the time when the famous boat races of Kerala are held. What fun! I feel like celebrating too. Wish you were in India to see all these lovely sights. Your loving cousin Mala. तभी वो बताती है और मेल सेंड कर रही थी जो, तो वो बोलती है सो यू कैन सी दैट इट्स लुक्स लाइक. तभी तुमने ये देखा होगा. मीरा कहती है दिस इज़ द टाइम ऑफ द ईयर, जो ये हमारे यहाँ साल में व्हेन द क्रॉप्स यानी कि जब अनाज कटता है, यू हैव बीन कट, और जो हम लोग सबके यहाँ कटता है देयर इज़ इनफ ग्रेन, ये सारा अनाज हो जाता है फॉर एवरी वन. इट इज़ अ हैप्पी टाइम, तब वो खुशी का टाइम होता है. इट इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन द फेमस बोट रेसेस, और उस टाइम क्या होता है केरल में बोट्स की रेसेस होती हैं और बहुत ही मज़ा आता है. आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग टू, यानी कि मैं भी ये चीज़ को मतलब सेलिब्रेट करती हूँ. विश यू वेयर इन इंडिया टू सी ऑल दीज लवली साइट्स. इंडियाज़ में जो ये इस चीज़ होती हैं मैं मतलब उनको मैं विश करती हूँ, यानी कि मैं उस सब में सेलिब्रेट और खुशी मनाती हूँ. और ये किसने लिखा हुआ है? योर लविंग कज़िन माला ने. देन नेक्स्ट जो लेटर है वो E183 वुडपैकर कॉलोनी प्लॉट नंबर 6 चेन्नई 60090. डियर मनीषा, ये हम लोग वो लोग एड्रेस मेंशन करते हैं और वो बोलती है डियर मनीषा, आई वॉज सो एक्साइटेड टू रीड योर लेटर. मैं तुम्हारा लेटर पढ़ के बहुत खुशी हुई. और अबाउट हाउ टू यू सेलिब्रेट दशहरा, यानी कि दशहरा जो था वो कैसे बनाया, एंड दिवाली इन अमेरिका, और दिवाली जो अमेरिका में कैसे मनाई. I showed you your letter to Manu. He thinks it's very funny that you don't celebrate on the date of the festival but on the weekend closest of the date. यानी कि तभी वो बोल रही है कि ये बहुत ही फ़नी था कि जब जिस दिन फेस्टिवल था आपने उस डेट पे ना मना करके उस जो वीकेंड में था उस क्लोजेस्ट डेट पे तुमने वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया. हाउ डू यू मैनेज टू फिट इन ऑल द नवरात्रि सेलिब्रेट, और कैसे तुमने वो नवरात्रि के जो थे वो कैसे तुमने सेलिब्रेशन किया इन वन वीकेंड्स, और उस वीकेंड्स में कैसे सेलिब्रेशन तुम मैनेज किया. डू सेंड्स पिक्चर दिस ईयर, और जो ये पिक्चर्स तुमने जो भी ली हैं उन्हें वो सेंड करना इस ईयर की. दशहरा हॉलीडेज आर हेयर इन तमिलनाडु. पीपल लव टू सेट अप नवरात्रि गोलू which is display of dolls on 3 to 9 steps. During this festival season, Manu and I are going to start learning Indian classical music. I want to play मृदंगम. दशहरा हॉलीडेज़ आर हेयर, यानी कि दशहरा हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं वहाँ पे. और इन तमिलनाडु पीपल लव टू सेट अप आर नवरात्रि गोलू, और वहाँ पर जो तमिलनाडु में नवरात्रि गोलू विच इज़ डिस्प्ले ऑफ, यानी कि वहाँ पे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मतलब डिस्प्ले किए जाते हैं जिसमें डॉल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें 3 to 9 डॉल्स होती हैं जिन्हें स्टेप यानी कि आई थिंक यू कैन से कठपुतली वाले डांस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये होते हैं. ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीज़न, यानी कि जो फेस्टिव सीज़न वहाँ पे चल रहा था, मनु एंड आई गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग, और यह मनु और मैं जो है स्टार्ट यानी कि म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सीखने जाने वाली हूँ, जिसे बोलते हैं मरुदंगम. मरुदन गम धम धम धम. मनु वॉन्ट्स टू लर्न टू प्ले द फ्लूट. मनु जो है फ्लूट्स को सीखना चाह रहा है. एंड अम्मा वॉन्ट्स टू लर्न टू राइड द स्कूटर, और अम्मा स्कूटर सीखना चाहती. दीपावली विल ऑल्सो कम सून. In the dark moonless night, all the houses will come so pretty when they are lit up with diyas. And यानी कि दीपावली भी आने वाली है. in the dark, उस अंधेरी रात में, मीन्स अमावस्या की रात को बोलते हैं. moonless night, all the houses will come so pretty, और सारे हाउसेस बहुत ही सुंदर लगेंगे जब सारी दिया और कैंडल से जलेंगे. कैंडल्स and some people put electric lights that go on off, यानी कि सब कुछ जगह पे इलेक्ट्रिक लाइट्स लगते हैं.
ऑफ आई लाइक टू बस्ट क्रैकर्स टू, और हम सब क्या होगा क्रैकर्स भी जलाते हैं, बट अवर टीचर सेज दैट क्रैकर्स आर बैड फॉर द एयर, बट हमारी टीचर्स बोलती हैं कि क्रैकर्स जो है वो हवा मीन्स पॉल्यूशन के लिए बहुत ही बेकार होते हैं। ही सेज इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ द वाटर एयर एंड लैंड, अगर हम वाटर एयर लैंड की केयर नहीं करेंगे देन द सीजन्स विल ऑल द चेंजेस आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि तभी सीजन्स में सारी बहुत सी चीज़ें चेंजेस होते चले जाएंगे। आई वॉन्डर हाउ दैट विल हैपन, इट्स गेटिंग कोल्डर, दिस सीजन जस्ट आफ्टर शरद ऋतु इज कॉल्ड हेमंत ऋतु इन संस्कृत, तभी इट्स गेटिंग कोल्डर, जब ये सारी चीज़ें मतलब वेदर शुरू होता है, चेंजेस होते हैं दिवाली के बाद, तो क्या ठंड शुरू हो जाती है, और उसे बोलते हैं शरद ऋतु, और शरद ऋतु को भी हम लोग संस्कृत में बोलते हैं हेमंत ऋतु। सेज ग्रैनी मीन्स हमारी दादी माँ कहती हैं दिस इज़ अ शॉर्ट सीज़न इन इंडिया, ये बहुत ही छोटा सा सीज़न होता है, मीन्स विंटर विल बी हेयर सून, बहुत ही जल्दी विंटर आने वाला है। मनु सेंड हिज लव ही वॉन्ट्स टू सी, और मनु जब वो सारे पिक्चर्स को भेजने वाली है, और ममा एंड अथया, बट स्पेशली ऑफ योर न्यू पपी, और जो उसके साथ एक न्यू पपी आया हुआ है, डू राइट बैक सून एंड सेंड लॉट्स ऑफ फोटोज़ आवर लविंग कजिन्स, और उसने बोला जो और भी बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं हमारे कजिन्स, तो उसने बोला हुआ है सेंड करने के लिए, और ये लेटर जो लिखा हुआ है वो है आवर योर लविंग कजिन माला।